नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रुड़की के बाजारों में कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ईद के खरीदारों की बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस प्रशासन की खुलेआम अनदेखी बड़ा कोरोना विस्फोटक साबित हो सकती है। यहां दुकानदारों द्वारा दुकानों को बंद कर अंदर से ग्राहकों को सामान दिया जा रहा है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण का भय लोगों में आज बुधवार को संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में देखने को मिला, जहां पर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अधिक भीड़ होने पर अस्पताल प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं सुबह से बढ़ती हुई भीड़ के कारण देर शाम तक अस्पताल में वैक्सीनेशन चलती रही। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तहसील सतपुली के क्षेत्रांतर्गत हमने एडिशनल पीएचसी सतपुली में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया है और जो लगातार गतिमान है। कल भी लगभग 255 लोगों का वैक्सीनेशन हमने कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ में ही कोरोना की प्रभावी रोकथाम के लिए हमने सैंपलिंग कार्य भी स्टार्ट कर दिया है। कल राजकीय प्राथमिक विद्यालय सतपुली में लगभग 23 लोगों का हमने सैंपल लिया है। तो मेरी लोगों से अपील है कि वो अपना वैक्सीनेशन कराएं तथा साथ साथ में जो भी लोग किसी भी बीमारी से जैसे खांसी, जुखाम, बुखार आदि बीमारियों से ग्रसित हैं वो कृपया अपना सैंपल जरूर कलेक्ट कराएं, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए यही हमारे पास एकमात्र हथियार है। सभी अपने घरों में रहें, सेफ रहें, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा प्रशासन का सहयोग करें। देश में कोरोना महामारी लगातार तांडव दिखा रही है, जिससे उत्तराखंड प्रदेश में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो जसपुर में भी लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसमें लगातार जसपुर में कोविड सेंटर खोलने की मांग की जा रही है। तो सोशल मीडिया पर लगातार 12 बेड का कोविड सेंटर खोलने की अफवाह फैल रही है। मैंने भी फेसबुक पर पढ़ा, हमारे जसपुर में कोविड आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। क्योंकि मैं डॉक्टर रितेश शर्मा जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे डॉक्टर बार मिलता भी रहता हूँ और कोई समस्या हो तो उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। तो 8 बेड का आइसोलेशन वार्ड था जो बना हुआ है। कल मैंने उनसे चर्चा की। मैंने कहा यार इसको कहीं पे और शिफ्ट किया जाए। तो उन्होंने भी राय दी थी कि यहाँ पे क्योंकि डिलीवरी केस होते हैं और यहाँ टीकाकरण भी चल रहा है, तो इससे दिक्कत ना हो तो कोविड सेंटर अलग से बना दिया जाए। तो उसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात की थी और मैंने TRC में बनाने की कहा था कि 20 का बनाया जाए, क्योंकि जसपुर ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो उनको ऑक्सीजन तो उपलब्ध हो जाए। तो उसको उन्होंने आज 8 की जगह 12 कर दिया। तो जो हमारे भाजपा के नेता हैं वो गुमराह जनता को कर रहे हैं कि हमने जो है कोविड सेंटर बना दिया, वो जनता को गुमराह करने वाली बात है। क्योंकि कोविड सेंटर बनने के लिए जो मेरी CMO साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि उसके लिए MD डॉक्टर का होना बहुत अनिवार्य है और फिजिशियन डॉक्टर का होना अनिवार्य है और वेंटिलेटर का होना अनिवार्य है। ये चीज़ होगी तभी यहाँ कोविड सेंटर बन सकता है, और जो ये तीनों ही चीज़ यहाँ नहीं है तो इसीलिए यहाँ नहीं बन सकता। लेकिन मेरा, क्योंकि मैं CMO साहब से अपील करना चाहता हूँ, CM साहब से, कि जसपुर में अगर ये चीज़ उपलब्ध करा दी जाए तो वेंटिलेटर तो हम विधायक निधि से भी खरीद के दे सकते हैं। ये जो जरूरत होगी वो दी जा सकती है। तो ये खाली जो भाजपा सरकार कथनी और करने में बहुत अंतर है। जनता को कोई आराम की सुविधा देने को उपलब्ध नहीं है। अगर यहाँ मामूली कोई दिक्कत होती है तो उनको रुद्रपुर रेफर किया जाता है। हमारे यहाँ अस्पताल में हमारे यहाँ पे 12 बेड का जो ऑक्सीजन युक्त है और जो कोरोना के संभावित रोगी हैं उनके लिए हमने एक वार्ड का निर्माण किया है, जो यहाँ कार्यरत हो चुका है। कोविड केयर सेंटर के लिए और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वेंटिलेटर वगैरह की। तो वेंटिलेटर तो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के बेड हैं और हमारे यहाँ उसमें 10 में से 8 बेडों पर इस समय पेशेंट है और यहाँ के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये व्यवस्था हमने की हुई है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है, उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर के और अपने संयुक्त चिकित्सालय काशीपुर के। अगर किसी को कोई विशेष समस्या होती है तो हम उसको वहाँ पे भेज देते हैं अपनी 108 की एम्बुलेंस द्वारा। इस हिसाब से कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए वहाँ पर एक तो आपको वेंटिलेटर्स होने चाहिए, ICU के बेड्स होने चाहिए और जो है फिजिशियन होने चाहिए। फिजिशियन हमारे पास हैं, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल अपनी सेवाएं यहाँ पे देने के लिए तैयार है। तो फिजिशियन तो हमारे पास है,
लेकिन अभी वेंटिलेटर और जो दूसरी चीज़ें आईसीयू है उसकी थोड़ी कमी है, इसको भी हम जल्दी पूरा कर देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में आज केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट और तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मध्य श्री बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने को लेकर लगभग 100 करोड़ के कार्यों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौता पत्र पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सचिव तन्नू कपूर और उत्तराखंड की ओर से पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने हस्ताक्षर किए। किच्छा के सूरजमल कॉलेज में बने कोविड अस्पताल को संचालित करने के लिए विधायक राजेश शुक्ला ने आज प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अस्पताल में ही बैठक कर सख्त निर्देश देते हुए अस्पताल को कल से शुरू करने को निर्देशित किया। से कहता जा रहा हूँ कि यहाँ पर कोविड सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया था, लेकिन आज तक यहाँ पर कुछ शुरू नहीं हो पाया। मैंने डीएम साहब से बात की थी, डीएम साहब ने निर्देश दिया है, सभी ने निर्देश दिया है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, थोड़ी सुविधाएं कमियों से पूरा करके मैं चाहता हूँ कि इसको हम कोविड केयर सेंटर के रूप में शुरू कर दें, ताकि जो प्राइमरी स्टेज का हमारा पेशेंट है, मॉडरेट होने की स्थिति तक हम उसका इलाज यहाँ कर पाएँ। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, सिंसियर ऐसी स्थिति है कि उसको भेजना ही, तो फिर हम उसे मेडिकल कॉलेज भेजें, ताकि मेडिकल कॉलेज का लोड भी कम रहे और हम प्राइमरी स्टेज में ही लोगों को ठीक करके घरों तक भेज सकें। लोग पैनिक ना हो, लोगों को जानकारी मिले, लोगों को प्राइमरी स्टेज की यहाँ पर इलाज की सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए आज मैंने बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भी आए थे, सीएमओ भी आए थे, सभी लोग आए थे और तय किया गया कि कल इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब नीचे सीएमओ साहब कहने लगे हम कल नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? आपातकाल है ये, जो चीज़ें खरीदनी आज खरीदो। मैंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको लगता है कि सरकारी सिस्टम में आपको समय लगेगा खरीदने में, तो आप मुझे बताइए, जो चीज़ें खरीदनी है मैं पेमेंट करूँगा, उसकी आज ही खरीद के लाऊंगा। लेकिन हमारा अस्पताल कल शुरू होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कल शुरू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।